गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को राजेश जोशी रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं की व्याख्या बताने जा रही हूँ, जो कि क्लास 9th क्षितिज के खंड काव्य से लिया गया है। इस कविता में कवि राजेश जोशी जी बड़े ही व्यथित हैं, क्योंकि वो जो स्थिति देख रहे हैं वह बड़ी ही दयनीय है। उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया, इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो राजेश जोशी जी की ये कविता जो 9th की है वो इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं ठंड का महीना है, सड़क पूरी तरीके से कोहरे से ढकी हुई है। स्थिति ऐसी है कि लोग अपने घरों में बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और ऐसे समय में छोटे छोटे बच्चे सड़क पर चल रहे हैं। तो कवि ने कल्पना की कि आखिर वो बच्चे इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं। तो जाकर के पता चला कि वो काम करने जा रहे हैं, मतलब मजदूरी करने जा रहे हैं। यह देखकर कवि का मन बड़ा ही व्यथित हुआ। तो आगे वो कहते हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि ने अभी ऊपर जो पंक्तियाँ लिखी है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे ये जो समय चल रहा है इसकी सबसे भयानक और सबसे पीड़ादायी पंक्ति है यह कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को ऐसा लिखना पड़ रहा है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। यह बड़ा ही भयानक है जो हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कह रहा है कि बड़ी ही भयानक स्थिति है जो हम ये बता रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर ठिठुरन भरी ठंड है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, यह बताने की आवश्यकता बड़ी ही भयानक है। यह बताने की आवश्यकता हमें नहीं पड़नी चाहिए थी, बल्कि हमें अपने समाज में लोगों से ये प्रश्न करना चाहिए कि ऐसी क्या आपदा पड़ गई है जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाने की आवश्यकता पड़ रही है। कुल मिला के कवि इसमें बाल श्रम को रोकने पर जोर दे रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? अर्थात बच्चों का जो सबसे प्रमुख काम होता है वो होता है या तो पढ़ाई करना या फिर खेलना। इसके अलावा हम बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहते। ठीक है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो कवि यह सोचने के लिए विवश हो जा रहा है, व्याकुल हो जा रहा है कि क्या सारी गेंदें वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं, मतलब अंतरिक्ष में चली गई हैं, जो उन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं, जो उन्हें खेलने के लिए गेंदें नहीं मिल रही हैं, उन्हें काम पर जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी में होता है, ठीक है, लकड़ियों को खा जाता है, किताबों में लग जाता है तो किताबों को खा जाता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि अब हमारे समाज में क्या किताबें नहीं बची हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जो उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या सारे खिलौने एक ऐसे विशालकाय पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिसमें से निकाल कर हम बच्चों को नहीं दे सकते? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या ऐसा कोई भूकंप आया है जिसमें मदरसों की सारी इमारतें गिर चुकी हैं? मदरसा मतलब मुस्लिम विद्यालय, जो उस समय उसी का ज़्यादा प्रयोग होता था, लोग मदरसों में ही पढ़ने जाते थे। तो वही वो कहते हैं, क्या मदरसों की इमारतें किसी भूकंप में गिर गई हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और बच्चों को काम पे जाने की आवश्यकता है? कवि व्यथित होकर आगे लिखते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक?
कि ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि अचानक से सड़कों पर केवल बच्चे पंक्ति बना करके काम पर जा रहे हैं। क्या उनके लिए खेल के मैदान खत्म हो गए हैं? अब उनके पास खेलने की जगह नहीं है, इसलिए वो काम पर जा रहे हैं। क्या बागीचे नहीं हैं जिसमें वो जा कर के उसके पेड़ों पर चढ़कर खेल सके? या घरों के आंगन अचानक से ख़त्म हो गए हैं कि बच्चों को काम पर जाने की आवश्यकता पड़ रही है? कवि बहुत ही परेशान होते हैं और अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। मतलब अगर बच्चों से हम बाल श्रम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, उनका किसी भी प्रकार से शोषण करते हैं, तो इसके बाद दुनिया में कुछ बचा नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को मजदूरी और बाल श्रम से रोका जाए, उन्हें उनका बचपन जीने दिया जाए। तो यही वो अपनी अगली पंक्तियों में व्यक्त करते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। कवि वही प्रश्न पूछता है कि इस दुनिया में अगर बच्चों को काम पे जाने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर कुछ भी बचा नहीं है। बड़ी ही भयानक स्थिति है ये, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब यथावत। इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना सब कुछ सोचने के बाद, देखने के बाद भी ये चीज़ें यथावत बनी हुई हैं, ठीक है। कोई बच्चों की स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, और ये जो हमारी इतनी बड़ी दुनिया है इसमें हज़ारों सड़कें हैं। आप जिस भी सड़क पर नज़र डालिए, चाहे वो आपका अपना देश हो या फिर कोई विदेश हो, ठीक है, कोई भी देश हो, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों सड़कों पर काम करने के लिए विवश है, ठीक है। धन कमा करके अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए विवश हैं और बहुत ही दुखी होकर कहते हैं कि बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें खेलने के लिए हमें खिलौने देने चाहिए, पढ़ने के लिए पुस्तकें देनी चाहिए, ठीक है। हमें ये सारी सुविधा, हमें और हमारी जो सरकार है, ये सारी सुविधाएं हमें बच्चों को हर जगह उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो अपना देश हो या फिर दूसरा देश हो। बच्चों के भविष्य को संवारने का काम हमारा है। अपनी इस कविता के माध्यम से राजेश जोशी जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।